सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनी अयदीहिम, मैं फिर उनकी तरफ हमला करूँगा, उन पर आऊँगा बिल्कुल उनके सामने से, बिल्कुल उनके सामने से। यानी इससे मायने तो इसके कई हैं, लेकिन एक मायना कम से कम अब ले लेते हैं कि जब इंसान सही रास्ते पर आता है ना, तो जो जैसे ही एक सही काम करेगा तो फ़ौरन उसको मुश्किलात आ जाएंगी, फ़ौरन उसके इर्द गिर्द लोग भड़कना शुरू हो जाएंगे, ये क्या कर रहे हो, इतने एक्सट्रीम क्यों हो रहे हो, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। और साथ ही उसको फ़ौरन ही शक होने शुरू हो जाएंगे कि मैं ये करूं या ना करूं। यानी उसके इर्द वो आपके हमले का मतलब है आपकी इमीडिएट जो सिचुएशन है ना, लोग कहेंगे कि तुम अगर ये रिश्वत नहीं लोगे फ़र्ज़ करो तो जॉब चली जाएगी, और उसने फिर भी रिश्वत नहीं ली। अब वो बॉस मीटिंग पे बुला रहा है, मैनेजर मीटिंग पे बुला रहा है, या उसको किसी ने कंप्लेंट कर दी है, इमीडिएटली मुश्किलात शुरू हो जाएंगी। और इब्लीस लोगों को और मखलूक को इस्तेमाल करेगा, उनको वसवसे डाल के कि इनके सामने मैं जैसे ये एक कदम आगे लेने लगे इतनी मुश्किलें पैदा करूं कि ये सोचे ये सारी मुश्किलें इसलिए हुई हैं कि मैंने एक कदम आगे लिया, इसलिए ये मुश्किलें हो रही हैं, मैं ज़रा पीछे हो जाऊं दोबारा। मैं पहले 90s में मैं पढ़ा करता था डॉक्टर बिलाल फिलिप्स के लेक्चर्स। तो उन्होंने अपनी, वो ईसाई थे, मुसलमान हुए, फिर उन्होंने काफ़ी इस्लाम पढ़ा, आलिम बने। तो उनकी वो अपनी माँ को जो है वो इस्लाम की दावत दिया करते थे, वो क्रिश्चियन थी माँ उनकी ना। तो वो बताते हैं कि वो माँ उनकी ज़रा कन्विंस होने लगी। तो जब वो कन्विंस हो इस्लाम के करीब आती गई तो उनको डरावने ख्वाब आने शुरू हो गए और बहुत ही डर जाती। और फिर जैसे ही उठती डरोने ख्वाब से, वो क्रूसीफिक्स होता है ना जो सलीब, उसको पकड़ती तो सुकून मिल जाता है एकदम से, तो वसवसे ख़त्म हो जाते। इब्लीस का मकसद क्या है कि वो तंग तो करेगा, कब करेगा, जब सीधे रास्ते की तरफ आना शुरू हो जाओगे। लोग समझते हैं जैसे ही मैं सीधे रास्ते की तरफ आऊँगा सुकून मिलेगा, दिल की आसानी होगी, अल्लाह ताला सारी मुश्किलें आसान कर देगा। नहीं, पहले मुश्किल से गुजरोगे, उसको पार करोगे, फिर आसानी आएगी। इतनी सस्ती नहीं है आसानी उसकी प्राइस देनी पड़ती है। तो उसने कहा सामने के रास्ते से तो मैं हमला करूँगा ही करूँगा। लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, पीछे से हमला करूँगा। पीछे से मुराद है या तो वो याद दिलाएगा, यार तुम्हारे पहले इतने मज़े होते थे, क्या मुसीबत है, ये अपने आप को क्यों मुश्किल में डाल रहे हो। वो भी तुम्हारे दोस्त हैं आखिर, उनको भी कॉल कर लो, उनके साथ थोड़ा टाइम गुजार लो। और इंसान को पता होता है उनके साथ टाइम गुजारूंगा तो उसके साथ जो होता था वो भी होगा। या कोई आपकी फ्रेंड्स वगैरह हैं, जब भी बात होती थी औरों के बारे में गीबतें और औरों की बुराइयां निकालना, गलत किस्म की बात होती थी। आपको एहसास हो गया कि मैं जब इस कंपनी में होती हूँ तो यही बातें होती हैं, तो आपने उसको छोड़ दिया। अब वो आएगा पीछे से कि वो भी तो आखिर उनका भी कोई हक है, उनसे भी कुछ मिल लो जाकर, ये कुछ उसका मकसद यूनियन नहीं है, उसका मकसद है उन बातों में दोबारा डालना, राइट। फिर दूसरा वो पीछे का मतलब है कि इंसान को एक नदामत होती है अपनी गलतियों पे कि मुझसे ये क्या हो गया, और वो सोचता रहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो सोचता रहता है। वो उसके पीछे है ना गलती, उसकी हिस्ट्री में है। इब्लीस उसकी हिस्ट्री को बार बार यूज़ करके, देखो तुमसे तो ये हुआ है, तुम किस काम के हो, तुमसे क्या खैर होना, देखा तुमने क्या क्या हरकत की है, तुम में कोई उम्मीद नहीं है, तुमने तो जाना ही जहन्नम में। तो वो पीछे की गलतियों को से बार बार याद दिला के इंसान को मायूस करना, इस तरह से वो पीछे से हमला करता है। तो इंसान कहे मेरी नमाज पढ़ने का, दुआ करने का, हज करने का, रोज़े रखने फ़ायदा क्या, मैं तो इतने गुनाह कर चुका हूँ, मेरा तो कोई इम्कान नहीं है, मैं तो जाना ही जहन्नम में। आपको अंदाज़ा नहीं होगा, हमारे उर्दू स्पीकिंग जो कंट्रीज़ हैं या जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, इनमें मैंने जो ये साइकोलॉजी देखी है, मैंने कहीं दुनिया में और नहीं देखी। मैंने बहुत दुनिया देखी है, ये साइकोलॉजी मैंने कहीं और नहीं देखी। वो क्या है, लोग आके कहते हैं कि देखें जी हमारी तो कोई उम्मीद नहीं है, आप दुआ कर दें, हम तो वैसे ही गुनाहगार हैं, अल्लाह आपकी सुनेगा। हैं अपने आप से मायूसी है बिल्कुल, कि मैं तो किसी काम का हूँ ही नहीं, मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं उसकी वजह से मेरी कोई हैसियत ही नहीं रही, राइट। तो उस चीज़ को वो इस्तेमाल करता है कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि उसको पता है उसने अपनी गलती से इस्तिग़फ़ार कभी नहीं करनी, उसने अपनी गलती से उसको एक मायूसी है, और वो चाहता है कि वो मायूसी इंसानों में डालता रहे। ये पीछे से हमला है।